नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल डॉग फाइट 300 पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के 7 ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें दुनिया से हमेशा छुपाया गया। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं, दस्तावेज और तथ्य मिले हैं जो बताते हैं कि यीशु मसीह के जीवन से जुड़े कई राज आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। कई बार चर्च और सत्ता ने इन तथ्यों को दबा दिया, कई बार इतिहासकारों ने उन्हें अनदेखा किया और कई बार रहस्यमयी कारणों से वे आम जनता तक नहीं पहुंच पाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इन छुपे हुए रहस्यों को जान सकें। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। रहस्य 8, यीशु मसीह का बचपन कहां बीता। बाइबल में हमें यीशु मसीह के जन्म की जानकारी मिलती है, लेकिन उनका बचपन यानी 12 साल से 30 साल की उम्र तक का समय लगभग पूरी तरह से गायब है। इन 18 सालों को इतिहासकार द लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस कहते हैं। कुछ रिसर्च यह कहती है कि यीशु ने यह समय भारत में काशी और लद्दाख के इलाकों में बिताया। यहां उन्होंने बौद्ध धर्म और वेदों का अध्ययन किया। लद्दाख के हेमिस मठ में एक तिब्बती पांडुलिपि मिली थी जिसमें लिखा था कि ईसा नामक पश्चिम से आया एक संत यहां शिक्षा ले रहा था, लेकिन इन बातों को चर्च ने हमेशा नकार दिया। सवाल यह है कि यीशु ने 18 साल कहां बिताए? क्या उन्होंने भारत में अध्यात्म सीखा? रहस्य 2, यीशु का असली चेहरा कैसा था। दुनिया भर में यीशु मसीह की तस्वीरें बनाई जाती हैं, लंबे बाल, गोरा रंग, नीली आंखें, लेकिन असली सच्चाई अलग हो सकती है। वैज्ञानिकों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने 2008 में एक रिकंस्ट्रक्शन किया। असली यीशु का रंग गेहुआ, बाल छोटे और घुंघराले और आंखें भूरी बताई गई, यानी असली यीशु मध्य पूर्वी मिडिल ईस्टर्न दिखते थे, न कि यूरोपीय। क्या पश्चिमी दुनिया ने यीशु के असली चेहरे को बदलकर पेश किया ताकि लोग उन्हें अपनाएं? रहस्य 3, क्या यीशु ने शादी की थी? यह रहस्य सबसे विवादास्पद है। बाइबल में सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ गुप्त ग्रंथ बताते हैं कि यीशु का संबंध मैरी मैगडलीन से था। 1942 में मिस्र के नाग हम्मादी में कुछ पुराने ग्नोस्टिक गॉस्पेल्स मिले। इनमें कहा गया है कि यीशु मैरी मैगडलीन को अपनी साथी कहते थे। दा विंची कोड जैसी किताबों और फिल्मों ने भी यही दावा किया। अगर यीशु विवाहित थे तो चर्च ने यह सच क्यों छुपाया? रहस्य 4, क्रूस पर चढ़ने के बाद क्या हुआ। बाइबल कहती है कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद 3 दिन में पुनर्जीवित हो गए, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यीशु मरे ही नहीं थे। भारत के कश्मीर, श्रीनगर में एक रोजाबल मकबरा है। यहाँ एक कब्र है जिसे यीशु की कब्र माना जाता है। स्थानीय मान्यता कहती है कि यीशु बच गए थे और अपने जीवन का बाकी समय यहाँ बिताया। क्या यीशु सचमुच मरे थे या वे भारत आ गए थे? रहस्य 5, बाइबल के छुपे हुए अध्याय। आज हम जो बाइबल पढ़ते हैं वह 4वीं शताब्दी में तय की गई थी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और चर्च ने तय किया कि कौन से ग्रंथ बाइबल में शामिल होंगे और कौन से नहीं। गॉस्पेल ऑफ टॉमस, गॉस्पेल ऑफ जूडस, गॉस्पेल ऑफ मैरी मैगडलेन जैसे कई ग्रंथ बाहर रख दिए गए। क्यों? क्योंकि उनमें यीशु का अलग रूप दिखाया गया था, यानी बाइबल का जो रूप हमें दिया गया वह पूरी सच्चाई नहीं हो सकता। रहस्य 6, यीशु के चमत्कार, विज्ञान या रहस्य। यीशु मसीह ने कई चमत्कार किए। पानी को शराब में बदलना, मृतकों को जीवित करना, अंधों को दृष्टि देना, पानी पर चलना, क्या यह चमत्कार सच में हुए थे? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बातें प्रतीकात्मक हैं, लेकिन विश्वासी मानते हैं कि यीशु अलौकिक शक्तियों वाले थे। अगर ये चमत्कार सच है तो यीशु सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि दिव्य शक्ति थे। रहस्य 7, यीशु का दूसरा आगमन। बाइबल और कुरान दोनों कहते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, लेकिन यह कब होगा कोई नहीं जानता। कई भविष्यवक्ताओं ने दावा किया है कि यीशु का दूसरा आगमन तब होगा जब दुनिया अराजकता में होगी। युद्ध, बीमारियां, जलवायु संकट सब आज दिखाई दे रहा है। तो क्या यीशु का पुनः आगमन निकट है? निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, ये थे यीशु मसीह के 7 रहस्य। 8, उनका खोया हुआ बचपन। 2, असली चेहरा। 3, विवाह का रहस्य। 4, क्रूस के बाद की सच्चाई। 5, बाइबल के छुपे अध्याय। 6, चमत्कारों की गुत्थी। 7, दूसरा आगमन। ये सब रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इतिहास की वह तस्वीर जो हमें दिखाई जाती है शायद पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 7 रहस्यों में से किसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो में।